आज का सवाल इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आपने टाइटल देखा होगा, थंबनेल भी देखा होगा कि किन लोगों को मुल्क से बाहर जाना चाहिए और किन लोगों को मुल्क से बाहर नहीं जाना चाहिए। देखिए, हिजरत में बरकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ लोग ये समझते हैं कि यहाँ पर भी खुदा वही है, वहां पर भी खुदा वही है, तो रिस्क का मालिक तो जाहिर सी बात है अल्लाह रब्बुल इज्जत है, तो वहां पर भी रिस्क वही मिलना है जो यहाँ मिल रहा है। मैं थोड़ा सा इसमें ये ऐड करना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मालिक एक ही है, पैदा करने वाला एक है, राजिक वही है, उसी ने रिस्क देना है। लेकिन हम जो लोग मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं और उम्र के मुख्तलिफ मराहल में हैं, देखना ये पड़ेगा कि कौन सा शख्स किस उम्र में है और बाहर क्या करने जाना चाहता है। यकीन तौर पर पाकिस्तान के हालात आप सबके सामने हैं। बेरोजगारी आम है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीट्स जो हैं वो नहीं निकल रही, और गवर्नमेंट के खुद जो मिनिस्टर्स हैं, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप टीचिंग साइड पे मत आए, बल्कि 60-70 हज़ार महाना कमाने से बेहतर है कि आप कोई कारोबार करें। तो ये बात साबित करती है कि इस कदर आसामियां या सीट्स जो है ना, यहाँ पे नौकरियां पाकिस्तान में पैदा नहीं हो रही जिस तेजी के साथ आप ये कह लीजिए कि लोग तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री हासिल कर रहे हैं। तो इसमें देखना यह है कि मुल्क से बाहर हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप मुख्तलिफ व्लॉग्स बनाने वाले की वीडियोस देखते हैं, मुख्तलिफ ऐसे लोगों की वीडियोस देखते हैं जो कंसल्टेंट हैं, जो आपको यूके का वीजा है वो 20 लाख में बांट रहे होते हैं, या फिनलैंड का वीजा दे रहे होते हैं, या मुख्तलिफ ममालिक है जहाँ पे स्टडी वीजा के लिए आपको अब वो कैप्चर कर रहे होते हैं और बता रहे होते हैं, अट्रैक्शन बता रहे होते हैं कि इस मुल्क में चले जाएं, इस मुल्क में चले जाएं। हम 40-40 साल, 45-45 साल की उम्र को पहुंचते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ जॉब्स कर रहे होते हैं, या छोटा मोटा कोई ना कोई कारोबार चला रहे होते हैं। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है, क्या 45 साल जिसकी एज है या 40 साल जिसकी उम्र है, उसको मुल्क से बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और लोग ये सोचते नहीं है और बाहर जाने के ख्वाब जो है ना अपनी आंखों में सजाए, वो यहाँ पे उनके बालों में चांदी उतरती नजर आती है। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप पाकिस्तान में इस कदर हैं कि आपका गुज़र-औक़ात ठीक हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद आप जो ऐश इशरत का सामान चाहते हैं, और आप ये कह लीजिए कि आप मुल्क से बाहर जाके वो तमाम चीज़ें हासिल करना चाहते हैं जिनकी एक इंसान को ख्वाहिश होती है कि मेरे पास बड़ी गाड़ियां हों, मेरे पास बड़े बड़े बंगले हों, ठीक है, तो रुक जाइए। याद रखिएगा, हो सकता नहीं है, यकीनी बात है कि ज्यादा दौलत आपको सुकून नहीं दे पाएगी। आपकी उम्र अगर 45 साल से ऊपर है तो बाहर जाने के ख्वाब छोड़ दीजिए। हाँ, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं, आपके पास तगड़ी अमाउंट है, आपके पास अच्छा खासा पैसा है, बैंक बैलेंस है, आप चाहते हैं कि किसी शेंजन कंट्री में जाके मैं सेटल डाउन हो जाऊं, वहां की नेशनैलिटी ले लूं, तो इट विल बी गुड फॉर यू, ये बेहतर है। लेकिन अगर आप 45 या 40 साल की एज में वहां जाके जॉब करना चाह रहे हैं, मैं आपको डिस्करेज हरगिज नहीं कर रहा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उम्र के इस हिस्से में जो आपने पाकिस्तान में 45 साल का अरसा गुजारा, उसमें बहुत सारी चेंजेस आ गई। आपकी शादी होगी, आपके बच्चे हो गए, नाउ यू वांट टू मूव फ्रॉम पाकिस्तान, सो इट्स नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू। आपको ये देखना है कि क्या आप यहाँ पे इस कदर गुज़र-औक़ात कर रहे हैं कि आपका गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है, या आप समझते हैं कि बहुत सारे लोगों से आप बेहतर हैं, तो मूव मत कीजिए, यहाँ से पाकिस्तान से मत जाइए। लेकिन अगर आपकी एज 20-22 साल के करीब है और आप स्टडी वीजा पे किसी ऐसे मुल्क में जाना चाहते हैं जहाँ पे आपका फ्यूचर स्ट्रांग हो सकता है, आपको ऐसा कोई सोल्यूशन वहां मिल सकता है कि जहाँ पे आपको नेशनलिटी मिल जाए आगे, या किस तरक्की याफ्ता मुल्क में वो आप मूव कर जाए, तो आप जरूर जाइए। आप किसी से पैसे पकड़ के जाने पड़े तो भी जाइए, क्योंकि स्टडीज करते हुए कहा जाता है कि हर उम्र के लिए एक काम और हर काम के लिए एक उम्र मुकर्रर होती है। अब जब भी उससे एक्सीड करते हैं तो प्रॉब्लम्स, दुख, तकलीफ, अजियतें हमारे हिस्से में आती हैं। स्टडीज के लिए आप किसी भी कंट्री में जाएं, आप कोई भी कंट्री ऐसा चूज करें जो आपको एक्सेप्ट करे। अब तो बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं, कम पैसों के लिए बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस फ्यूचर इस टॉपिक पे बनाने वाला हूँ, किस कंट्री में आप कम पैसे, बल्कि ना होने के बराबर पैसे लगा के आप मुल्क से बाहर जा सकते हैं। असल में जिस चीज की कमी है वो है नॉलेज की, वो है इंफॉर्मेशन की। बहुत बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो कंसल्टेंट है, हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन उस सब के बावजूद आपको वो सही से गाइड नहीं कर पाते। इसमें सबसे बड़ा कसूर मैं समझता हूँ आपका अपना है
कि आप सही से चीजों को रिसर्च नहीं करते, आप देखते नहीं है, आप ये नहीं देखते गूगल में जाके उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है उस यूनिवर्सिटी की, उस कॉलेज की, उस कंट्री की, वहां पे जाके चेक करें कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, बजाय इसके कि कोई आपसे कहे यार आप 25 लाख दें और आप जो है वो वहां पे जा सकते हैं। सो याद रखिएगा, 45 साल आपकी उम्र है, आप नौकरी करने के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो मैं आपको हरगिज मशवरा नहीं दूंगा कि आप ऐसा करें। आप जहां हैं स्टे करें, खुद को बेहतर करने की एफर्ट करें, कोशिश करें। हाँ, आपके बच्चे 20 साल उम्र है उनकी, आपके किसी भांजे भतीजे की 20-22 साल उम्र है, उनको जरूर भेजें एजुकेशन के लिए बाहर।